Good morning dear student. Today your topic e-business versus e-commerce. ठीक है, तो ये e-business ये क्या है, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ठीक है, e-business is a wider terms. It include e-commerce as commerce is one of the branches or one of the activities of business. Similarly, e-commerce is one branch of e-business. E-business involve production, sales, distribution, after sale, inter-firm and intra-firm business ट्रांजेक्शन. ठीक है, ई कॉमर्स डील्स एक्सक्लूसिवली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यहाँ पे एक जो कह रहे हैं कि जो ई बिज़नेस है और ई कॉमर्स, ठीक है, मेन चीज़ यहाँ पे हमको ये समझना है कि ई बिज़नेस जो होता है उसका जो वर्क होता है वो प्रोडक्शन भी करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है, सेल करना होता है, परचेस करना होता है, इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म. इंटर फर्म मतलब हो गया जब एक दो बिजनेस आपस में जुड़े होते हैं, और इंट्रा फर्म का मतलब होता है जब एक ही बिज़नेस के अंदर कई डिपार्टमेंट आते हैं, एक ही बिज़नेस को अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है अपने बिजनेस में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंट्रा फर्म कहते हैं. जिससे कि हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था इंट्रा फर्म के बारे में. ठीक है, इंटर फर्म मतलब जब एक या एक से ज़्यादा बिजनेस आपस में मिलके बिजनेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर फर्म कहते हैं. ठीक है, फिर ई कॉमर्स क्या है, ये कह रहे हैं कि जो ई कॉमर्स है ये यहाँ पे जो होता है सिर्फ डील्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. मतलब कि हमको गुड्स को परचेस करना है या तो सेल करना है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे. ठीक है, तो ई कॉमर्स के थ्रू हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है. ठीक है, हम अपने घर पे बैठे बैठे अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, अपने गुड्स को परचेस कर सकते हैं, और अपने घर पे बैठे बैठे एक ही जगह अपने ऑफिस में बैठे बैठे हम अपने जो भी हमारी बिज़नेस की डिटेल होती है उसको हम वहाँ पे देख सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉसिबल किसके थ्रू होगा, ये पॉसिबल होगा ई बिज़नेस या ई कॉमर्स है. ई कॉमर्स ई बिज़नेस है, तो ई बिज़नेस के थ्रू ये सारी चीज़ पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, तो मतलब कि हमारा जो बिज़नेस है वो कंप्यूटर से या लैपटॉप से या मोबाइल से अटैच होगा और विथ इंटरनेट. ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे क्या कर सकेंगे, अपना ही बिज़नेस बहुत ही आसानी से कर सकेंगे. इस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ई बिज़नेस और ई कॉमर्स एक दूसरे से किस तरह डिफरेंस हो सकते हैं. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ई बिज़नेस है ये बहुत ही वाइडर होता है, मतलब कि बहुत बड़ा होता है. इसमें प्रोडक्शन भी आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो बिज़नेस में होते हैं, वो ये सारी चीज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग विथ इंटरनेट मैनेजेस ऑल फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ पे जो भी बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी मैनेज करने होते हैं विथ इंटरनेट, ठीक है, वो ई बिज़नेस में हम लोग करते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर हमने तैयार किया हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये इंटरनेट है और हम जहाँ से गुड्स को परचेस करते हैं और सेल करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गुड्स क्या हो रहा है कि एक लिमिट थी हमारी, उस लिमिट से कम हो गया, मतलब कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कम हो रहा है. ठीक है, तो स्टॉक कम हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, स्टॉक का ऑर्डर करना चाहिए और हमको स्टॉक मंगवाना चाहिए. पहले क्या होता था कि जब ये सारी फैसिलिटी नहीं थी तो हमारा एक आदमी जाता था, एक एम्प्लॉय जाता था, जहाँ से हमारा गुड्स परचेज़ होता था
स्टॉक हमारा मेंटेन होता था। वहाँ पे हम जाते थे और ऑर्डर लिखवा के चले आते थे, फिर हमारा गुड्स हमारे शॉप पे आता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा गुड्स कम हो रहा है, तो हमने घर पे ही बैठे बैठे, ऑफिस में ही बैठे बैठे अपना लैपटॉप उठाया और सप्लायर को मैसेज कर दिया कि हमारा कौन कौन सा स्टॉक, किस किस कैटेगरी का स्टॉक है, कौन से आर्टिकल का स्टॉक है जो कि कम हो रहा है, वो हमको ऑर्डर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमारा सप्लायर का दोनों का इंटर कनेक्शन है, तो हमने क्या किया, अपने सप्लायर को मैसेज कर दिया और सप्लायर ने जब उसको ओपन किया अपनी साइट को, तो वहाँ पे देखा उसने मेरा मैसेज पढ़ा हुआ है और उसने मेरा मैसेज पढ़ा। उसके बाद उसने मेरे मैसेज की रिप्लाई को दिया और हमारा गुड्स का जो ऑर्डर था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमको मिली किस चीज़ से, टेक्नोलॉजी से, ठीक है, न्यू टेक्निक से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ई बिजनेस से हमको ये सारे फ़ायदे हो रहे हैं। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में हम लोग सिर्फ गुड्स को सेल और परचेज़ कर सकते हैं विथ इंटरनेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कोई भी सामान को परचेज़ करना है तो हम जाएंगे इंटरनेट पे, साइट ओपन करेंगे और वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी गुड्स है, बहुत सारे आइटम है, जो भी चीज़ हमको पसंद है हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इससे परचेज़ कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बस इतना ही यहाँ पे वर्क होगा। लेकिन ई बिजनेस में बहुत सारी जो भी फंक्शन होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है।